नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर लखनऊ से है, जहां लोहिया की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने उन गांव वालों का धन्यवाद किया जिन्होंने कुत्तों से सारस को बचाया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जानती है कि दलित पिछड़े जाग गए हैं, इसलिए बीजेपी छटपटा रही है। बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। केशव मौर्य ने कहा कि उनको अखिलेश यादव से जान का खतरा है, वे मेरी हत्या करवा सकते हैं। जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सबसे प्यार करती है, उन्हें खतरा कुर्सी का है जो कभी भी जा सकती है। सपा का गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। सपा का गठबंधन दलितों, वंचितों, किसानों और नौजवानों से है। लोहिया ने गैर बराबरी को लेकर के समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को हम याद इसलिए भी करते हैं कि जहां पूंजीवादी लोग लगातार पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज सबसे ज्यादा जरूरत समाजवादी आंदोलन की है। और हमें खुशी इस बात की है कि जहां नेताजी ने हम लोगों को समाजवादी आंदोलन की विरासत दी है, वहीं हम सब समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि समाजवादी आंदोलन को आगे लेकर के जाएं। खबर लखनऊ से है, जहां पारा क्षेत्र में मोहान रोड पर स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया गया। विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन और गर्व फाउंडेशन के सहयोग से 26 मार्च तक 5वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 30 राज्यों के 800 प्रतिभागी भाग लेंगे। टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए एक मंच होगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन भी खिलाड़ियों की ओर से दिए गए प्रदर्शन पर आधारित होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। खेल स्वास्थ्य के लिए और एक समुचित एक ओवरऑल विकास के लिए व्यक्तित्व के बहुत आवश्यक है। और सभी जो एक इंक्लूसिव विकास की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, उसमें खेलों का और हमारे जो दिव्यांग भाई दोनों को जोड़ के जो उनकी प्रतिभा है, सामान्यतः उनकी प्रतिभा को हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा सबके सब प्रतिभाशाली है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाशाली है, तो उनको अपनी प्रतिभाएं उभारने का, उन प्रतिभाओं को भी सामने लाने का संस्थाओं को मौका मिलेगा। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान को लेकर किया गया। इस दौरान किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष तौरीक फरहत ने ज्ञापन देते हुए कहा कि इस आपदा में किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं होती है तो किसान आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। और ओलावृष्टि हुई, जिससे हमारे पूरे प्रदेश के किसानों की गेहूं की फसल, सरसों की फसल, आलू की फसल और विशेषकर हम लखनऊ से हैं, इसलिए हमारे लखनऊ में जो आम की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आम जाता है लखनऊ से, मलियाबाद से, ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिनकी भरपाई के लिए हमारी मांग है, भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि मुख्यमंत्री महोदय जमीनी स्तर पर इसकी जांच कराएं, जिन किसानों का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर एससीईआरटी पर प्रदर्शन। 5 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न आने से है नाराज अभ्यर्थियों ने किया एससीईआरटी कार्यालय का घेराव। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने घेरा एससीईआरटी कार्यालय। योगी सरकार से नाराज हैं शिक्षक अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा में नई भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग। लखनऊ की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर एससीईआरटी कार्यालय पर बेसिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश भर से आए प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। इनामी बदमाश आदित्य राणा को पुलिस ने घेरा। बदमाश आदित्य राणा ने पुलिस पर की फायरिंग। खेत में आड़ में छिपकर आदित्य राणा हुआ फरार। पुलिस ने आदित्य राणा के भाई को किया गिरफ्तार। चंद्रवीर उर्फ बिट्टू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध हथियार हुए बरामद। थाना सोहारा के राणा नंगला के जंगल का मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रवीर उर्फ बिट्टू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर बदमाश आदित्य राणा को ने पुलिस पर फायरिंग की और उसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने आदित्य राणा के भाई को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आदित्य राणा शासन द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया है। इसके विरुद्ध 40 से ज्यादा मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज है, जिसमें हत्या, अपहरण, 307 तथा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगभग 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। माननीय न्यायालय बिजनौर ने इसके विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर रखे हैं। नॉन अवेलेबल वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए बिजनौर पुलिस निरंतर प्रयास करती रहती है। इसी एक प्रयास में आज सुबह लगभग 3:30 बजे सेवरा पुलिस टीम की एक पुलिस एंगेजमेंट हुई है अपराधियों के साथ, जिसमें एक शातिर अपराधी जिसका नाम बिट्टू चंद्रवीर सिंह है, जिसके विरुद्ध हत्या, आर्म्स एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गाजियाबाद में कुट्टू का आटा खाने से 5 गांव और मोदी नगर की 3 कॉलोनियों के 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को मोदी नगर और मुरादनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर है। पहली नवरात्रि पर बुधवार रात करीब 11 बजे कुट्टू का आटा खाने से तबीयत बिगड़ने की पहली सूचना गांव डबाना से आई, जहां के कुछ लोग मोदी नगर के अस्पताल लाए गए। इसके बाद पूरी रात मरीज अस्पतालों में पहुंचते रहे। आपको बता दें कि मोदी नगर के 3 और मुरादनगर के 1 अस्पताल में गुरुवार सुबह तक करीब 80 लोग भर्ती हो गए। कुछ लोगों को डॉक्टरों ने शुरुआती ट्रीटमेंट देकर घर भेज दिया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से आ रही है। बांदा पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। शराब की लती पत्नी आए दिन पति से करती थी झगड़ा। शराब पीने के लिए पति से करती थी झगड़ा। शराब पीने के बाद पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। आवेश में आए पति ने पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या। पति ने पुलिस को किया गिरफ्तार। पति ने जुर्म कबूल किया। शराब की लती पत्नी आए दिन पति से करती थी झगड़ा। शराब पीने के बाद पति से करती थी झगड़ा। शराब पीने के बाद पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। आवेश में आए पति ने गला दबाकर की थी हत्या। बांदा पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। शराब की लती पत्नी आए दिन पति से करती थी झगड़ा। शराब पीने के बाद पति से झगड़ा हुआ था पत्नी का और आवेश में आकर पति ने पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांदा की ये तस्वीरें हैं। 20 मार्च शाम की घटना है। थाना फतेहगंज जनपद बांदा के गांव बघोलन की घटना है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, गला घोंटकर हत्या कर दी थी और लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य उसने ये बात फैला दी कि उसकी पत्नी की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई। इस बात
पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि उसकी गला दबा के हत्या हुई थी। पति से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि हमारी पत्नी शराब की लती थी और शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था और मैंने गुस्से में उसके गला दबा के। वहीं बिजनौर के जलीलपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत ब्लॉक में एक वर्कशॉप आयोजित की गई। मामले पर जानकारी देते हुए बीजेपी ब्लॉक प्रमुख कुंतेश देवी ने कहा कि बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव ना रखे, बेटियों को आगे बढ़ाकर अधिक से अधिक पढ़ाएं। वहीं खंड विकास अधिकारी ओमवीर सिंह ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध से बचे और अपनी नन्ही परी की आंखें खुलने दे और उसे एक सुनहरा भविष्य दे, अपने बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव ना समझे। जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि ब्लॉक में वर्कशॉप का आयोजन बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया गया और उन्हें इसके लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान उन्हें बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कन्या भ्रूण हत्या को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। बिजनौर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां ब्लॉक में वर्कशॉप का आयोजन हुआ और इस दौरान लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया गया। बिजनौर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ और लोगों को बेटियों की पढ़ाई के प्रति कन्या भ्रूण हत्या को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को यह शपथ दिलाई गई कि वो अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने का मौका देंगे और इसके साथ ही वो भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों से बचेंगे और अपनी नन्ही परी को इस दुनिया में आने देंगे और इसके साथ ही बेटियों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। सफाई व्यवस्था देखने निकले सीएमएस। जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था की चेक। ट्रामा सेंटर में गंदगी देखकर चढ़ा पारा। सफाई ठेकेदार को बुलाकर लगाई फटकार। सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया अल्टीमेटम। सीएमएस ने रोस्टरवार सफाई कर्मियों की मांगी लिस्ट। बायोवेस्ट सही जगह डालने के दिए निर्देश। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सफाई ठेकेदार को बुला लगाई फटकार। सीएमएस सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और सफाई व्यवस्था देखकर वो भड़क गए और उन्होंने फटकार लगाई सफाई ठेकेदार को और जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था को चेक किया सीएमएस ने। ट्रामा सेंटर में गंदगी देखकर सीएमएस का पारा चढ़ गया और उन्होंने सफाई ठेकेदार को फटकार लगाई। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। महिला किसान पर गिरा हाई टेंशन तार। खेत में काम कर रही थी महिला किसान। तार टूटकर गिरने से महिला की हुई मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छठिया थाना क्षेत्र के सरसों नपुरवा गांव का मामला। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एक महिला किसान पर
हाई टेंशन तार गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त महिला अपने खेत में काम कर रही थी, तभी हाई टेंशन तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। सीजेएम के साथ डीएम एसपी ने किया जिला जेल का निरीक्षण। अफसरों ने बैरकों का किया निरीक्षण। मेस और हॉस्पिटल में देखी सफाई व्यवस्था। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बंदियों से की बातचीत। बंदियों से मिलने आने वालों की तलाशी के दिए निर्देश। मजिस्ट्रेट ने बंदियों को बेहतर चिकित्सा के दिए निर्देश। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। सीजेएम के साथ डीएम एसपी ने किया जिला जेल का निरीक्षण। अफसरों ने बैरकों का किया निरीक्षण। मेस और सफाई हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर सीजेएम, डीएम और एसपी ने जिला जेल पहुंचकर वहां पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, जेल का निरीक्षण किया और अफसरों ने बैरकों का निरीक्षण किया और इसके साथ ही कैदियों से बातचीत की और कैदियों से मिलने वाले लोगों की तलाशी करने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में साफ सफाई रखी जाए और कैदियों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। वहीं देश भर में चर्चा में आए कानपुर के करौली शंकर महादेव पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड के देवघर से इलाज कराने आए परिवार ने बड़े आरोप लगाए हैं। परिवार के लोग छोटे बेटे छोटू यादव को इलाज के लिए करौली सरकार के आश्रम लाए थे। 27 जनवरी को करौली सरकार आश्रम के 55 वर्षीय परिवार ने मुखिया मुरली महतो गायब हो गया था। परेशान परिजन इस बात को लेकर करौली शंकर महादेव के दरबार पहुंचे थे, जहां करौली शंकर महादेव ने ये बताने के बाद हवन पूजन कराने का सुझाव दिया था। आपको बता दें कि 1.5 लाख रुपए का हवन कराने पर लापता पिता के वापस आने की आश्रम में बात कही थी, लेकिन हवन कराने के 2 महीने बाद भी पिता वापस नहीं आए तो विधनु थाने में तहरीर देने के बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ। वही मामला बढ़ता देख कानपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही हमारे संवाददाता ने ज्वाइंट कमिश्नर से खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। उन्होंने सूचना दी है कि वो अपने पिता और अपने 3 भाइयों स्वयं को लेकर के, यानी कि 4 लोग आए थे और 26 जनवरी को करौली आश्रम में उन्होंने बताया है कि वो गए थे। वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं उन्होंने किया और उन्होंने ये बताया कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे उनके पिताजी कहीं चले गए और तब से उनके पिताजी जो है लापता हैं। हमने इन चीज़ों को समझा है कि क्या वो मेंटली स्टेबल थे, क्या वो उनका स्वास्थ्य ठीक था, किन परिस्थितियों में गए, उनके पास क्या क्या था, उनके पास कार्ड क्या था, उनके पास क्या कोई बैंक का एटीएम था, क्या उनके पास कोई मोबाइल था, उनके पास कौन कौन से डिटेल थे और जाने की संभावनाएं कहाँ कहाँ है। खबर कानपुर से है, जहां मस्जिद के इमाम को पुलिस ने कमेटी की ओर से दिए गए निर्देश पर इमामत छोड़ने के लिए कहा। तो अगले दिन इमाम साहब स्कूल में के छोटे बच्चों को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं और स्कूल के छोटे बच्चे इमाम को ना हटाए जाने को लेकर विरोध करने लगे। शिया वक्फ बोर्ड की कमेटी की ओर से इमाम को बदलने को कहा गया है, लेकिन इमाम साहब का कहना है कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच की बात कही है। कागजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि शिया शहर काजी अली अब्बास और उनके बेटे सईद अब्बास इमामत के पद से हटाए जाने के मामले को लेकर मिलने आए थे, जिसके संबंध में संबंधित विभाग से सभी कागजों को मंगवाकर उनकी जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जो है
वो सिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। तो सिया वक्फ बोर्ड का क्या फैसला है, उन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, और जो सिया वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनके व्यू क्या हैं, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं, तो ये सारी चीजें हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के कार्यालय में जो कुछ भी पत्र अभी तक उपलब्ध होंगे या जो कागज होंगे उन सबों को सामने रख के सामूहिक रूप से जिला प्रशासन निर्णय लेगा, और जैसा भी निर्णय होगा वो लीगल फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हाँ, मामला ये था कि कल सीओ ऑफिस में हमको बुलाया गया था, वो वाली साहब को, काजी साहब को, और वहाँ पे कहा कि वक्फ बोर्ड से लेटर आया है, कमेटी 11 सदस्यों की बनाई गई है, वो माह रमजान का जो है वो देखभाल वो करेगी जामा मस्जिद की, और मौलवी का इंतज़ाम वो करेगी। 45 साल से वाली साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और उनको जो है वो परमिशन दी है नवाब गज़नफ़र अली खान ने, और उन्होंने जो है उनको पेश इमाम रखा था, और उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से वो हमसे कहते हैं कि तुम नमाज पढ़ा दिया करो, और 20 साल से नमाज हम पढ़ा रहे हैं। वहीं कानपुर देहात में देवराहट क्षेत्र के गांव सेलूपुर में वर्ष 1979 में हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में अदालत ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 29 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। आपको बता दें कि कानूनी दावपेच के चलते 44 साल से विचाराधीन पड़े मामले में गुरुवार को अदालत का फैसला आया है। देवराहट क्षेत्र के सेलूपुर गांव में नवंबर 1978 में किसान दिनेश की हत्या हुई थी। आरोपी अयोध्या प्रसाद ने जमानत पर रिहा होने के बाद बदला लेने के इरादे से दिनेश के भाई रमेश चंद ने अपने साथियों समेत 1979 में अयोध्या प्रसाद के भाई सरजू, भतीजे शिव प्रसाद और छोटे तथा 4 साल के पौत्र भीम सिंह की हत्या कर दी थी। अदालत ने कई तिथियों तक चली अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस के बाद अदालत ने मंगलवार को मामले के 5 आरोपियों को दोषी सिद्ध करार दिया। वहीं एक आरोपी मथुरा को दोष मुक्त करार दिया गया। गुरुवार को अदालत ने दोष सिद्ध अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जालौन जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने उस समय उन पर शिनाख्त की कार्रवाई भी की थी। शिनाख्त में जो घटना के वादी थे और मौके पर मौजूद साक्षी थे, उन्होंने उन मुलजिमानों को पहचाना भी था। ये चीज बताई थी कि इन्हीं लोगों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। सन 1982 में एक ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव हुई थी, जिसके कारण वो ट्रांसफर एप्लीकेशन खारिज हो गई थी, और उस ट्रांसफर एप्लीकेशन के खारिज के बाद मुलजिम पक्ष माननीय उच्च न्यायालय चला गया था। माननीय उच्च न्यायालय में वो फाइल स्टे हो गई थी। अभी तक वो स्टे बनी रही। वहीं लखीमपुर खीरी में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से शहर के संकटा देवी चौराहे के 50 मीटर के दायरे में नो वेटिंग, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 24 मार्च से यह नियम लागू हो जाएगा। नो पार्किंग जोन के बाहर खड़ा होने वाले ठेला लगाने वालों, गुमटी रखने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही पुलिस द्वारा सड़क के किनारे दुकानदारों को सरकारी नाले के ऊपर अतिक्रमण करने से सख्त मना किया गया है। जिले के एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि सीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है और शहर की सभी मुख्य सड़कों को सीसीटीवी कैमरों से लैस कराया जा रहा है। साथ ही संकटा देवी पुलिस चौकी को मॉडर्न पुलिस चौकी के अंतर्गत पिंक बूथ बनाने का काम भी किया जा रहा है। में ट्रैफिक को लेकर लगातार सुधार के काम हो रहा है, और आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से और जितने स्टेक होल्डर है उनके माध्यम से हम फीडबैक भी दे रहे हैं। और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए के ही क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जो संकटा देवी का चौराहा और जो तिराहा कहते हैं, ये बहुत ही कंजेस्टेड पॉइंट था, जंक्शन था। इस पर कुछ हम लोगों ने डायवर्जन किया था। आज हम लोगों ने
एक सर्वे करवाने जा रहा है जिसमें इस जगह को नो स्टॉपिंग जोन और नो पार्किंग जोन बनाए जा रहे हैं। एक समस्या आती थी कि जो ई रिक्शा और अन्य वाहन होते हैं वो यहाँ खड़े होके। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, कट्टा और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।